नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। दोस्तों, आपने नीम करोली बाबा के बारे में ज़रूर सुना होगा। बहुत महान संत रहे हैं भारत के। उनकी लीलाएं, उनकी बातें लोगों के द्वारा सुनी जाती रही हैं। नीम करोली बाबा के स्थान पर लोग दर्शन करने आते जाते रहते हैं। दोस्तों, आजकल लोगों का बोलने का तरीका ऐसा हो गया है कि हर बात में वह गाली गलौज करते हैं। आपने देखा होगा कि वीडियो में भी लोग फेमस होने के लिए शॉर्ट वीडियो में भी गालियों का प्रयोग करते हैं। जो जितनी ज़्यादा गालियाँ देगा, गंदी गालियाँ देगा, वो उतना फेमस हो जाएगा। और लोगों की प्रवृत्ति ऐसी बनती जा रही है कि गालियाँ देना वो अपने आप को कमाने लायक समझते हैं। गाली देना मतलब आप पावरफुल हैं, दूसरे पर दबदबा बना रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो गाली गलौज का जो सीज़न चल रहा है, मैं इसको सीज़न ही कहूँगी, क्योंकि गालियाँ हमारी संस्कृति में कभी थी ही नहीं। गालियाँ मुग़लों की देन हैं और हर तरह की गंदी गालियाँ, माँ से, बहन से रिलेटेड, सारी मुग़लों की देन है। हमारे ग्रंथों में या हमारी भाषा में गाली शब्द का प्रयोग केवल मूर्ख, भ्रष्ट, फुद्दू इस तरह का कुछ बोल देना ही गाली माना जाता था। इतनी गंदी गालियों का कोई प्रचलन हमारी भाषा में नहीं था। ये अरब से जो आए हुए मुस्लिम लोग हैं, या यूँ कहिए कि जो हमारे देश पर आक्रमणकर्ता आए, लुटेरे आए, उन लोगों की देन है ये गाली गलौज की भाषाएं। और आज इसका प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग कैमरे पर गालियाँ देने से हिचकिचाते नहीं हैं, बड़ों के सामने हिचकिचाते नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चों को गालियाँ दे करके हंसते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी गालियाँ देते हैं, वो समझते हैं कि ये हंसी की कोई चीज़ है। हमारे देश में महापुरुष सदियों से यह समझाते आ रहे हैं कि गालियाँ देना पाप है, लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह एक कहानी के माध्यम से नीम करोली बाबा जी भी गालियों का पाप आपको समझाएंगे। ध्यान से आप कहानी को सुनें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। यह बात उन दिनों की है जब बाबा नीम करोली महाराज अपने भक्तों को साधना, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे थे। उनकी वाणी में कठोरता नहीं थी, पर सच की ऐसी तेज लो थी कि जो सुन ले उसका हृदय पिघल जाए। एक दिन एक युवा व्यक्ति आश्रम में आता है, थका हुआ, परेशान, अंदर से टूटा हुआ। उसकी आंखें लाल है, शायद गुस्से से या फिर अशांति से। बाबा के चरणों में बैठते ही फूट फूट कर रोने लगता है। बोलता है, बाबा, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, जो काम करता हूँ बिगड़ जाता है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, अब जीवन बोझ लगने लगा है। बाबा शांति से उसको देखते रहे, फिर गहरी सांस लेकर पूछते हैं, बेटा, तू बोलता क्या है? युवक थोड़ा चौंकता है। क्या मतलब बाबा जी? बाबा कहते हैं, तेरे मुख से कौन सा रस निकलता है, या अमृत निकलता है, या विष निकलता है, जो लोग तुझे नफरत करते हैं? तो व्यक्ति समझा नहीं, क्योंकि गालियाँ इतनी घुल मिल गई भाषा में, उसको यही पता नहीं चलता कि वो गाली दे रहा है दूसरे को। बात बात में जो हर टाइम गालियाँ देते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत सारी वीडियो में युवा लोग गालियाँ देते हैं और खुद ये मानते भी है कि यार वो निकल जाती है मुँह से, वो कहीं नहीं जाती लेकिन वो निकल जाती है, वो बात के साथ साथ में गालियाँ निकलती है।
तो वो गालियाँ ऐसी घुल-मिल गई हैं आपके स्वभाव में कि आपको ये एहसास ही नहीं होता ये गंदी गालियाँ हैं, और दूसरा जब सुनता है आपकी भाषा उसको बुरा लगता है, उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप उसको गाली नहीं दे रहे, आपकी भाषा में गाली का ऐसा प्रवेश हो चुका है कि आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि आप उसको गाली दे रहे हैं। इसी कारण दूसरा व्यक्ति आपसे कटता चला जाता है। अब वो सोचता है कि ये तो बहुत गलीच आदमी है, इससे बात करने से क्या फ़ायदा है, तो हर बात में गाली देता है, इस बच्चे क्या सीखेंगे सुन के। तो आपसे कोई मतलब रखना पसंद नहीं करता। धीरे-धीरे आपको सब अकेला छोड़ते चले जाते हैं। इसी तरह इस व्यक्ति की भाषा में भी गालियों का इतना प्रादुर्भाव हो गया कि इसको पता ही नहीं चलता कि ये गाली दे रहा है। ये इसके मुँह से गालियाँ ही गालियाँ निकलती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जो ऐसे लोग अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं तो वो कहानी को पूरा सुने और समझे ये आपके साथ क्या हो रहा है, किसने ये बीज बोया है और इसका समाधान क्या है। बाबा जी ने पास में रखा हुआ एक लोटा लिया और उस व्यक्ति को बोला कि इसमें थोड़ी मिट्टी डालो, और उसने उठाई मिट्टी और उस लोटे में डाल दी पानी में। ठीक है, अब एकदम से साफ पानी क्या हो गया, गंदा हो गया। फिर बाबा ने कहा कि इसको पियो। युवक ने संकोच करते हुए कहा कि यह तो बाबा गंदा हो गया, इसको कैसे पीऊं। बाबा मुस्कुराए, उनके आंखों में गहराइयां थी। बाबा बोले, जैसे ये जल पीने योग्य नहीं रहा, वैसे ही तेरे शब्द भी अब सुनने योग्य नहीं रहे। तू बोलता है गाली, अपशब्द, ताने, और चाहता है कि जीवन मीठा हो जाए। गाली पहले तेरे मन को जलाती है और फिर सामने वाले को चोट देती है। दोस्तों, लोग गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं और ताने मारते हैं, टोंट कसते हैं सामने वाले पे, और फिर उसी व्यक्ति से उम्मीद ये करते हैं कि ये तुम्हारा मान सम्मान करे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी को गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे और फिर उससे उम्मीद ये करेंगे कि वो तुमसे मीठा बोले, हंस के बोले और प्यार करे। ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव हो ही नहीं सकता। आप जो बांटोगे वही घूम करके आपके पास आएगा। आप जो दूसरे के सामने परोसोगे वो भी वही परोसेगा। आप जब किसी के सामने अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, किसी को खाना अच्छा देंगे, किसी को पहनने को अच्छा देंगे, तो दूसरा व्यक्ति भी आपके प्यार को, प्रेम को, आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके साथ भी फिर वैसा ही व्यवहार करेगा। आपका मान सम्मान करेगा, वो भी आपका बुलाएगा, आपको सारी चीज़ें देगा। लेकिन आप अगर उनको यह परोसोगे, गाली गलौज, अपशब्द, चुगलखोरी, इस तरह के टोंट कसना, अलग अलग तरह के ताने मारना, और ये कहोगे कि मैंने तो इसको कुछ कहा ही नहीं, मतलब एक तरह से आप कह भी रहे हो और कह भी नहीं रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं चलती है। सामने वाला सब समझता है, कोई मूर्ख नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं चलती है। बाबा कहते हैं, हर शब्द एक बीज है। अगर तू राम बोलेगा तो मन में शांति उगेगी, और अगर गाली बोलेगा तो भीतर ही कांटे पैदा हो जाएंगे। मतलब गाली देने वाला व्यक्ति खुद भी परेशान होता रहेगा अंदर ही अंदर, और सामने वाले को तो करेगा ही। आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेने से आपकी आत्मा भी तृप्त होगी और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि भाई ईश्वर को याद कर रहा है, तुझे थोड़ा ही ना कुछ कह रहा है। गाली केवल कानों से सुनी नहीं जाती, वो आत्मा तक वार करता है, आत्मा तक को घायल करती है।
और इस तरह के व्यवहार से आपके सब पुण्य नष्ट भी हो जाते हैं और आपका पाप बढ़ता है, क्योंकि आप कष्ट दे रहे हो, मानसिक कष्ट दे रहे हो, सामने वाले की आत्मा को तड़पा रहे हो। आजकल ये बहुत प्रचलन में हो गया है कि ये हत्याएं तो चल ही रही है, ये तो एक अलग तरह का बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में चला गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो अपराध माना नहीं जाता आज के समाज में, लेकिन वो कितना बड़ा अपराध है। लोग मानसिक रूप से सामने वाले को इतना तोड़ देते हैं, इतना तोड़ देते हैं, और खुद कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया। अरे भैया, हाथ लगाने की आपको आवश्यकता क्या है? आप तो शब्दों से मार देते हैं लोगों को। बाबा भी ये बात बोल करके चुप हो गए, मौन हो गए। राम नाम बोलेगा तो भगवान साथ चलेंगे। बाबा ने कहा, राम नाम का जप करेगा तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जब तू क्रोध में गाली देता है तो तेरे भीतर का ईश्वर भी कोने में छिप जाता है। जो आपकी अच्छाइयाँ हैं वो सामने उजागर नहीं होती है, वो छिप जाती है, क्योंकि आपका पाप, आपके अंदर का अंधकार इतना घोर हो गया कि वो जलता हुआ दीपक आपको दिखाई नहीं देता है। देखो दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर प्रकाश में ज्योति है। अगर आपके पाप बढ़ेंगे तो आपके अंदर का अंधकार भी बढ़ेगा। अगर आपके पुण्य बढ़ेंगे तो आपके अंदर का प्रकाश भी बढ़ेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप प्रकाश बढ़ाना चाहते हैं कि अंधकार बढ़ाना चाहते हैं। अंधकार के साथ हर तरह की विपत्ति आपका पीछा करेगी, प्रकाश के साथ हर तरह की सुख सुविधाएं आपको भगवान उपलब्ध कराएंगे। अब सोचो कि आपको गालियों के साथ अपना अंधकार बढ़ाना है कि आपको पुण्य कार्यों की तरह और शुद्ध बोलने से लेकर के अपना प्रकाश को और आगे बढ़ाना है। अब युवक को धीरे धीरे बाबा की बात समझ में आने लगी। वो पानी गंदा हो गया जिसमें मिट्टी मिलाई थी, वो पीने लायक नहीं रहा। इसी तरह शब्द भी गंदे हो गए, वो सुनने लायक नहीं रहे, ना वो बोलने लायक रहे हैं। तो उसकी सफाई करना जरूरी है। अब अगर पानी में मिट्टी लगी है, पानी में मिट्टी घुली है, तो उसकी सफाई कैसे करेंगे? सबको प्रोसेस पता है। आजकल तो विज्ञान के माध्यम से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है लैब में पानी की शुद्धता कैसे की जाती है, कितनी तरह की मिट्टी में को निकाल करके छन करके पानी बाहर आता है जब शुद्ध हो जाता है पूर्णतः। तो इसी तरह आपको भी अब अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और उस पानी को जो गंदा हो गया है उसको शुद्ध करना पड़ेगा, मतलब उस वाणी को शुद्ध करना पड़ेगा। पुण्य कमाओ और भगवान का नाम लो, उसके माध्यम से अपनी वाणी को शुद्ध करो। उस दिन के बाद युवक ने एक संकल्प लिया, आज से कोई अपशब्द नहीं, केवल राम नाम। कुछ ही महीनों में उसका स्वभाव बदल गया, रिश्ते सुधरने लगे, कार्य सफल होने लगे। लोग कहने लगे ये वही है कि जो गालियां देता था, आज राम नाम रट रहा है। जब भी गाली का भाव आए वो मौन हो जाए, बोले ही ना। एकदम से किसी स्वभाव को छोड़ना आसान नहीं है। जब भी ऐसा भाव आए, मुंह से निकलने वाली हो, लेकिन चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तुरंत भगवान का नाम लो, यही उसका इलाज है। जब लोगों के बीच उसकी चर्चा इस तरह होने लगी कि ये वही व्यक्ति है जो गालियां देता था, आज देखो कितना सज्जन हो गया है, वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, अब मैं वही नहीं हूँ, अब मैं राम का हूँ, अब मैं भगवान का नाम लेता हूँ। मैं वो व्यक्ति होता तो आज तुम्हारे सामने गालियां देता, मैं अब वो व्यक्ति नहीं रहा हूँ। बाबा बोले कि वो बात बोलो ही मत जिससे बाद में पछतावा हो, पछताना पड़े। बोलो वो जो सुनने वाला भी रोने लगे प्रेम से।
कठोरता से नहीं, प्रेम से जो रोने लगे, आपके भावनाओं को सुन करके, आपकी बातों को सुन करके, आपकी सहजता, प्रेम को, सद्भाव को देख करके जो सामने वाला व्यक्ति पिघल जाए। अगर कोई एकांत में बैठा हो, आपको याद करे, तो वो आपके बारे में याद करे कि वो व्यक्ति कितना सज्जन था, वो व्यक्ति कितना अच्छा था। ये याद ना करे कि वो आदमी कितना बेकार था, क्रूर था, गाली गलौज देता था। तो ऐसी स्मृति किसी को मत दो। तो भगवान का नाम का जप करो, राम नाम बोलते रहो, वही भवसागर से पार करा देंगे। गाली गलौज की जो भाषाएं हैं वो आपका पैर पकड़ के आपको नरक तक ले जाएंगी, खींच लेगी पीछे। आपको जो मिलने वाला है, आपके सारे पुण्य नष्ट कर देगी, सारी चीज़ें आपकी बिगड़ती चली जाएंगी, आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। आपके स्वभाव से ही वातावरण शुद्ध होता है और अशुद्ध होता है। तो आपको खुद सोचना है कि आपको अपना वातावरण, अपने बच्चों का वातावरण शुद्ध करना है कि अशुद्ध करना है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बातें अपने बच्चों को भी सुनाएं, और जो लोग गालियां देते हैं उनको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।